ओम नमः शिवाय। लक्ष्मण जी उर्मिला से मिलकर वन को चले। उर्मिला ने कहा, हे नाथ, मैं आपके साथ नहीं चलूँगी। अगर मैं आपके साथ चलूँगी तो भैया भाभी की सेवा में बाधा आएगी, आपका मन मेरी तरफ लगा रहेगा, तो इसलिए आप अकेले ही श्री सीताराम जी के साथ वन को जाएं। तो कैसे विदा हुए बोलते हैं, सुनिए। विदा हुए उर्मिला से लक्ष्मण जी सानंद, कौशल्या जी के चले कह जय रघुकुल चंद। देखा वन जाने को तैयार, श्री रघुवर सिया हो रहे हैं। माँ उनको विदा कर रही है, वे माँ से विदा हो रहे हैं। लक्ष्मण कुछ झिझके यह सोचा, आगे बढ़ जाऊं कैसे मैं। मुझको भी साथ ले चलो, यह मन की कह पाऊं कैसे मैं। क्या जाने रघुकुल भूषण, विनती स्वीकार करे न करे। अपने छोटे पर सेवक पर इतना उपकार करे न करे। यह सोच और संकोच विवश बस वही ठिठक रह गए लखन। खंबे के पीछे खड़े खड़े व्याकुल हो रोने लगे लखन। सुनी गरीब निवाज ने कोने की आवाज, बिसुक बिसुक कर लखन के रोने की आवाज। बढ़ाए आगे तभी रघुकुल कमल दिनेश, बोले है यह क्या लखन, क्यों है मन में क्लेश। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो। तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। कहने को तो हम तुम दो हैं, वास्तव में वंश एक ही है। तत्व एक है, रक्त एक, रघुकुल का अंश एक ही है। आंधी में जैसे पड़े टूट वृक्ष की डाल, त्यों ही प्रभु के चरण पर गिरे लखन तत्काल। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। बोले जब यही भाव है तो ममता तोड़े जाते हो क्यों। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझको छोड़े जाते हो क्यों। भाषा चातुर्य नहीं मुझ पर, दो टूक वचन है लक्ष्मण का। या साथ गमन है लक्ष्मण का, या प्राण गमन है लक्ष्मण का। प्रभु बोले धीरज धरो, इतने मत अकुलाओ। जरा समय की ओर भी अपनी नजर घुमाओ। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मैं सिया सहित वन जाता हूँ, मामा के भरत शत्रुघ्न है। इस जगह पिताजी माताजी शोकातुल मलिन और मन है। इसलिए रहो तुम यहीं लखन, उनकी व्याकुलता हरने को। सेवक चाहिए यहाँ पर भी, बूढ़ों की सेवा करने को। लक्ष्मण बोले आप बिन मुझे न आश्रय और, हूँ जहाज का काग मैं, जिसे न दूजा ठोर। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मैं तो ऐसे हूँ जैसे जहाज पर, पानी के जहाज पर एक काग बैठ जाता है तो वो कहीं और उड़कर जा भी नहीं सकता। मुझको क्या मतलब औरों से, मैं तो सेवक चरणों का हूँ। आजन्म उपासक परिवारक याचक पायक चरणों का हूँ। भाई स्वामी का पिता सखा, मेरे तो अवध बिहारी हैं। भाभी स्वामिनी और माता जो कुछ है जनक दुलारी है। कह रहे हैं मेरे तो सब कुछ आप ही हैं। सेवा में दूर रही तो फिर निष्फल है, भुजा टूट जाए। छूटेंगे नहीं कदापि चरण, चाहे यह प्राण छूट जाए। भाई के लोह का भाई दब सकता है उद्वेग नहीं, जब बांध टूट जाता है तो रुक सकता जल का वेग नहीं। हे मेरे बड़े भाई, मैं साथ ही चलूँगा, सेवक हूँ सर्वदा का, सेवा सदा ही करूँगा। कैसे न ले चलोगे, जो भी तभी तभी सकोगे। दामन तुम्हारा जब मैं हाथों से छोड़ दूंगा, वह हाथ मेला या खग हाथ में लो, या खाकेगा बनूंगा या खाक हो जाऊंगा। प्रभु धर्म के पिता है, माँ धर्म की सिया है। चरणों ही में जिया हूँ, चरणों में ही मरूंगा। हे भाई बड़े भाई, मैं तो साथ ही चलूंगा। इस तरह से लक्ष्मण जी जिद कर रहे हैं अपने भाई से। भाई ने इस भांति जब
रखा हृदय निकाल, भाई की बाहें तभी फड़क उठी तत्काल। क्या किया उपस्थित राम ने फिर भी यह प्रस्ताव, सीता से जो कहा था अपने मन का भाव। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। जिस आज्ञा पर तत्पर हूँ मैं, उससे क्यों कर टल सकता हूँ। मंजली माता ने कहा नहीं, मैं कैसे चल सकता हूँ। तुम भी साथ चलोगे तो सब बात नष्ट हो जाएगी। वनवास नहीं है वन विहार, यह कहकर माँ झुंझलाएगी। झुंझलाने की किसी के क्या है इसमें बात, आई है कहती हुई वही सुमित्रा मात। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मानो उस मुख रूपी मन में सिंहनी सदृश वाणी गर्जी। उन दो वीरों के मध्य पहुँच वह वीरा छत्राणी गर्जी। आज्ञा ही का है प्रश्न बड़ा, तो तोड़ो इस विधि बंधन को। दे रही सुमित्रा आज्ञा है, ले जाओ सुमित्रा नंदन को। माता ने जब यह कहा उमड़ उठे रघुनाथ, दौड़ लखन ने तभी पकड़ा प्रभु का हाथ। कौशल्या कहने लगी उसी समय कर हाय, बहन सुमित्रा कर रही तुम यह क्या अन्याय। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। इस नन्हे को तो रहने दो, मन मेरा विचलित होता है। इसका तो 14 वर्षों को वन जाना अनुचित होता है। आंखों के आगे ही रखो इस बूढ़ी आंखों के सुख को। उस रामचंद्र के बदले में निरखूंगी इसके ही मुख को। कहा सुमित्रा ने दबी जी धरिए धीर, लौट सकेगा अब नहीं छूट चुका जो तीर। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मंजली के बंधन में रघुवर है, सिया आपके शासन में। तो लक्ष्मण यह मेरा लक्ष्मण है, मेरी आज्ञा पालन में। बस अब इन बातों का विवाद मेरा आदेश मिटाएगा। वह साथ इसे ले जाएगा, यह साथ भ्रात के जाएगा। कौशल्या ने कहा अब आज्ञा काटे कौन, बहन सुमित्रा कर दिया तुमने सबको मौन। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। देखना राम इस लक्ष्मण को तू वन को लिए जा रहा है। उर्मिला सुमित्रा के धन को जीवन को लिए जा रहा है। पर ध्यान रहे उस जंगल में यह फूल न कुमलाने पाए। जैसा जाता है हरा भरा वैसा ही खिला खिला आए। यह छोटा है तू बड़ा, यह सेवक तू नाथ। इसका तेरे हाथ में देती हूँ मैं हाथ। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। उस समय के मंजर को कवि देखी किस प्रकार से कह रहे हैं। सिधारी है मेरी सिधारो ए मेरी आंखों के तारे, खिलौने चांद सूरज हो तुम्हारे। विपत्ति हो तो कसौटी है नारी की, उसी पर जांच है खोटे खरों की। वही करना कि जो है लक्ष्य अपना, कभी मत भूलना कर्तव्य अपना। पिता के नाम को बट्टा न आए, हमारे दूध को लज्जा न आए। अगर हो योगियों में नाम करना, तो अपना काम सब निष्काम करना। वनों में जब भवन का ध्यान आ जाए, तभी मेरे वचन का ध्यान आ जाए। अटल सत धर्म है 2 मंत्र मेरे, सदा यह पास रखना तंत्र मेरे। उसे चिंता नहीं जो जान की है, निज आत्मा जिसने पति बलवान की है। कहे देती हूँ मैं अब फिर पुकारे, दिलाती हूँ तुम्हें फिर ध्यान प्यारे। सुमित्रा की न ममता भूल जाना, लखन को यूं ही वन में से लेके आना। बहू को तुम सौंपे बहू पर, तुम्हें तीनों को सौंपा स्वयं भू पर। इस प्रकार कौशल्या जी उन्हें विदा कर रही हैं। अब सब चलकर आ गए कोप भवन के पास, पड़े हुए थे जहाँ पर रघुकुल राव उदास। जब यह देखा एक ही जगह जा रहे 3, हुए और भी नरपति जब शोक सुंधु में लीन। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। उठना चाहा उठ सके नहीं, दुख गई पसलियां गिर गिर कर।
आंखों से प्राण नहीं निकले, रह गई पुतलियां फिर कर बोले थी बात एक ही की, दो और सिधारे जाते हैं, क्यों नहीं जा रहा है जीवन, जब जा जीवन प्यारे जाते हैं। जानकी प्यारी है, लक्ष्मण प्राणी मणि लक्ष्य समान मुझे, जब वह भी वन को जाते हैं तो राजभवन सुनसान मुझे। प्राणों तुम इनके साथ चलो, इनके संबंधी हो जाओ, आंखें यह दृश्य देखने के पहले तुम अंधी हो जाओ। यही कहते हुए मूर्छित हुए नरपाल, आगे बढ़कर राम ने चरण छुए तत्काल। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। फिर दोनों आंखें खुली, मिली क्षणिक विश्राम, देखा अपने सामने अपना प्यारा राम। बातें हो पिता पुत्र में यह कई नहीं चाहती थी, इस पर अवसर परवश थी, यह कह सकती क्या कराहती थी। कारण यह था अब महलों में पुरजन की भीड़ उपस्थित थी, मंत्री थे, गुरु वशिष्ठ भी थे, ब्राह्मण मंडली सुशोभित थी। फिर भी उसने सोचा कुछ हो चल चुका बाण गंभीर, यहाँ वरदान मिल गया, सांप गया, अब पीटा करो लकीर यहाँ। लेकिन यह भीड़ नहीं अच्छी, हो रही देर वन जाने को, यह सोच स्वयं ही दौड़ गई वलकल वस्त्रों के लाने को। उधर सहारे से उठे बूढ़े पिता तुरंत, रामलाल को पास में बिठला लिया तुरंत। बार बार चुंबन किया, बार बार फिर प्यार, बार बार उस रूप पर हुए राव बलिहार। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। बोले मुझसा न कठोर पिता पृथ्वी पर और कहीं होगा, तुम सा भी आज्ञाकारी सुत जग में अन्यत्र नहीं होगा। तुम घर का प्यार छोड़ते हो, मैं अपना प्यार छोड़ दूंगा। तुम छोड़ रहे हो अवधपुरी, मैं यह संसार छोड़ दूंगा। इतना कह फिर एक टक देखा सुत की ओर, बोले सरल स्वभाव से तक्षण अवध किशोर। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। हे पिता कष्ट समयानुसार सब भांति सहन करना अच्छा, यह मंत्र आप ही का तो है, दुख में धीरज रखना अच्छा। अब आप विकल होंगे ऐसे तो हम सब घबरा जाएंगे, आशीष प्रदान कीजिए हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। इस प्रकार कह चरण में गिरे राम रघुराय, के कई आई तभी लिए वस्त्र का शाय। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। वे राज आवरण राजभवन तत्काल उतरने लगे वहां, कोपिन खड़ा मृगछाला बलकल अब सजने लगे वहां। छुप गया दिवाकर वरुण करुणारस छाया, उस समय घटा बनकर बिखरे जब दोनों कंधों पर वे काले बाल जटा बनकर। सीता ने जोगिन की साड़ी जिस समय उठाई हाथों में, परिजन पुरजन सब कांप उठे, पक्षी चिल्लाए पिंजड़ों में। संध्या का लाल रंग वह था, वह सरोजनी सुकुमारी पर कोशिश की पर पहनी न गई वह साड़ी राज दुलारी पर। यो पहनो संकेत से लगे बताने राम, तभी शोक के सिंधु में डूब गया वह धाम। सहन नहीं जब हो सका वह अनुचित व्यवहार, के कैसे कह उठे गुरु वशिष्ठ ललकार। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। रानी रानी हो सावधान, क्यों छोड़ रही तू मांगा है, तूने वन राघव को मांगा या सीता को भी मांगा है। सीता पर क्या अधिकार तुझे, जो जोगिनी उन्हें बनाती है। हम जितना दबते जाते हैं तू उतना चढ़ती जाती है सिया तुम्हारा पहले तो वन ही का जाना अनुचित है, जाती भी हो हठपूर्वक तो तपसिन का बाना अनुचित है। तपसिन मत बनो। वशिष्ठ गुरु कह रहे हैं कि सीता जी तो न वन जाने के लिए वो नहीं है, उन्हें अपने राजकुमारी के भेष में जाने दो। अधिकार तुम्हें है हे बेटी, कुंडलों कंकणों से जाओ, तुम इन्हीं राजसी वस्त्रों से, तुम इन्हीं भूषणों से जाओ। सुना किंतु महाया नहीं मन को यह प्रस्ताव, लखनलाल से कह दिया सीता ने निज भाव।
लक्ष्मण बोले, आपका गुरुजी ठीक विचार, किंतु हमारी मात को यह सब अस्वीकार। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। फिर कहती है, स्वामी जब तपसी बाने में जाता है तो दासी का रानी समान जाना क्या शोभा पाता है। रजनी है 7 चंद्रमा के, दिन करके 7 सदा दिन है। यदि स्वामी तपसी होते हैं तो दासी पहले तपसिन है। कैसे तपसिन है नहीं करने हम स्वीकार। यह कह उठे गुरु उस समय, फिर इस भांति पुकार। वन में जाकर चाहे कैसा तुम अपना वेश बना लेना, जोगिन बनना तपसिन बनना या अंग बबूत रमा लेना, पर हम बूढ़ों के आगे तो रानी ही बनी रहो बेटी। मैं उससे पहले तपसिन हूँ, इससे मत ऐसे मत वचन कहो बेटी। जोगिया वस्त्र में तुम्हें यहाँ यह नेत्र देख नहीं पाएंगे, फिर नहीं खुलेंगे खुले, अगर तो खुले खुले रह जाएंगे। इसलिए राजरानी तुमसे हम यह सम्मान मांगते हैं, रानी ही नहीं बनी हुई जाओ, बस इतना दान मांगते हैं। सीता जब लाचार थी हुई इस समय मौन, राजगुरु के वचन को टाले ऐसा कौन। तब फिर कहा वशिष्ठ ने, लक्ष्मण के आगे आओ।